हेलो एवरीवन। जय हिंद बच्चों, जय हिंद छात्रों, जय हिंद दोस्तों। आज मैं बहुत बड़ी अपडेट के साथ लेकर आया हूं बच्चों। जैसे कि आप देख रहे होंगे, जेई मेन 2023 जेई मेन 2023 का एग्ज़ाम का डेट आ गया है बच्चों। यह एग्ज़ाम जो होता है बच्चों, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू करवाया जाता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू करवाया जाता है। जेई मेन 2023 का अपडेट है बच्चों उन छात्रों के लिए जो अपना परीक्षा एग्ज़ाम देना चाहते हैं। जेई मेन 2023 यह परीक्षा, यह एग्ज़ाम उन बच्चों के लिए है, उन छात्रों के लिए है जो अपना इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है। एडमिशन चाहता है इंजीनियरिंग कॉलेज में, जैसे कि आईआईटी हो गया बच्चों, एनआईटी हो गया, आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एनआईटी हो गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड स्टेट के ऑल इंजीनियरिंग कॉलेज में कोई भी आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जेई मेन के रैंक के बेसिस पे, जेई मेन के आधारित पे बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा बच्चों। तो आप अगर इन फ्यूचर भविष्य में सोचे हैं कि हमको इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है तो इस एग्ज़ाम को ज़रूर देना चाहिए, ज़रूर देना होगा, तभी आपको एडमिशन मिल सकता है बच्चों। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप जेई मेन 2023 का तैयारी कर रहे हैं तो इस अपडेट को ज़रूर देखें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। क्योंकि ये एग्ज़ाम कब होगा, क्या कैसे होगा, ये मैं आज के वीडियो पे बताऊंगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो पे बताने वाला हूँ। तो कब डेट होगा, एग्ज़ामिनेशन डेट कब है, वो मैं अभी हम आपको बताऊंगा। तो देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे इस पेज पे इस कि यहाँ पे ऑनलाइन सबमिशन का एग्ज़ामिनेशन फॉर्म, ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म कब होगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो हम पीडीएफ है वो एनटीए के थ्रू ये पब्लिश किया गया है, उसी के आधारित पे हम बोल रहा हूँ बच्चों। तो ये जो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म होगा 15 दिसंबर से लेकर 12 जनवरी 2023 तक फॉर्म भरने का डेट है बच्चों। लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन, जो एप्लीकेशन जो फ़ी होता है बच्चों, उसको लास्ट डेट जो आपको देने का जो डेट है, कटवाने का जो डेट है 12 जनवरी 2023 अप टू 11:50 PM। और सीटी का जो अनाउंसमेंट हो जाएगा, एग्जामिनेशन सीटी का, वो सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में हो जाएगा। डाउनलोडिंग करने का जो डेट आएगा एडमिट कार्ड का डाउनलोड का, थर्ड वीक ऑफ जनवरी पे। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा बच्चों 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31 जनवरी को एग्जामिनेशन डेट है बच्चों। यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा बच्चों कि आपका जो है इस जेई मेन 2023 का जो एग्ज़ाम होगा इस बार 2 सेशन में होने वाला है, सेशन 1 और सेशन 2। सेशन 1 का ये डेट था बच्चों जो मैंने अभी आपको बताया, और सेशन जो 2 है उसमें अगर पार्टिसिपेट लेना चाहते हैं तो आप देख सकते हो ऑनलाइन सबमिशन जो एप्लीकेशन फॉर्म का है वो 7 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक है। और लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन फ़ी देने का वो है 7 मार्च तक 11:50 तक है बच्चों। अनाउंसमेंट ऑफ सीटी का जो हो जाएगा, एग्जामिनेशन सीटी का जो अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा बच्चों, वो थर्ड वीक ऑफ मार्च में किया जाएगा। और आप डाउनलोड कब से कर सकते हैं, वो लास्ट वीक ऑफ मार्च में कर सकते हैं। इसके अलावा जो एग्ज़ामिनेशन डेट है वो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अप्रैल में एग्ज़ामिनेशन डेट होगा। और जो रिज़ल्ट का डिक्लेरेशन होगा वो अभी बताया नहीं गया है, बट टू बी डिस्प्लेड ऑन द एनटीए वेबसाइट, जो एनटीए के वेबसाइट में दे दिया जाएगा बच्चों। उसके बाद यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया बच्चों। आप देख सकते हो जो पेपर 1 के बच्चे हैं, जैसे बी और बीटेक जो लेंगे पेपर 1 रखेंगे उनके लिए, और
और बी पेपर 2A बी आर्क जिसको हम लोग कहेंगे वो 3 घंटे वाले होंगे। इसके अलावा पेपर 2B जो बी प्लानिंग होगा, या बी आर्क एंड बी प्लानिंग जो दोनों रखे हुए हैं, बी पेपर 2B बी प्लानिंग जिनका होगा उनका जो टाइम आवर होगा वो 3 घंटे का होगा। लेकिन बी आर्क एंड बी प्लानिंग दोनों जो बच्चे रख रहे हैं उनके लिए 3 घंटे 30 मिनट का है बच्चों। इसके बाद आप देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे जो आपका जो टाइम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर इस सेशन जो होगा वो कब कब किस तरह से हो रहा है। जैसे कि 3 घंटे का पेपर जो है, ड्यूरेशन फॉर 3 पेपर 9 AM से 12 नून तक होगा फर्स्ट शिफ्ट में, और सेकेंड शिफ्ट में जो होगा 3 PM से लेकर 6 PM तक। फॉर 3 आवर्स 30 मिनट वाले पेपर जो होगा उसमें से जो फर्स्ट शिफ्ट का जो होगा 9 AM से लेकर 12:30 तक, मतलब 9 से लेकर 12:30 तक। और जो सेकेंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम होगा इसका वो 3 से लेकर 6:30 PM तक। और उसके बाद आप देख सकते हो बच्चों कि आपका यहाँ पे कितना फ़ी लगेगा फॉर्म भरने का, वो भी बताया गया है। जैसे जनरल कैटेगरी के जो होंगे, जनरल EWS होंगे, OBC होंगे, उनके लिए जो फ़ी है 1000 रुपीज़ लगेगा मेल के लिए। और आउट से साइड इन इंडिया हैं तो वो भी अगर मेल हैं और भरना चाहते हैं तो उनके लिए 5000। फीमेल जो हैं कैंडिडेट उनके लिए 800 रुपीज़, और आउटसाइड इन इंडिया जो कैंडिडेट है वो 4000 रुपीज़। SC ST PW जो होंगे, मेल है 500 रुपया 2500, फीमेल जो होंगे 500 रुपया 2500 ST ST PW वाले लोगों के लिए। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो थर्ड जेंडर होते हैं, थर्ड जेंडर के लिए 500 रुपीज़ एंड 3000 रुपीज़ आउटसाइड इन इंडिया होगा। तो बच्चों आप देख रहे होंगे फॉर्म भरने का जो आपका जो फ़ी लगेगा वो इस तरह से है बच्चों, आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जो बच्चे वैसे बच्चे जो पेपर 1B एंड BTech एंड पेपर 2A बी आर्क दोनों एग्ज़ाम दे रहे हैं, दोनों एक साथ अगर दे रहे हैं, दोनों पेपर के लिए है, पेपर 2A और पेपर 1 के लिए जनरल, ये जो कैटेगरी EWS OBC NCL उनके लिए जो मेल का है वो 2000 रुपीज़, और जो आउटसाइड इन इंडिया है वो 10,000 रुपीज़ है बच्चों, आप देख सकते हो। फीमेल के लिए 1600 रुपीज़ और आउटसाइड इंडिया 8000 रुपीज़। यही SC ST PW वाले लोग होंगे, जो मेल होंगे वो 1000 रुपीज़ और आउटसाइड इन इंडिया 5000 रुपीज़। फीमेल जो होंगे 1000 रुपीज़ और आउटसाइड इन इंडिया 5000 रुपीज़। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो दोनों पेपर रखे हुए हैं, जैसे पेपर 1 2A है, पेपर 1 2B है, पेपर 1 2A 2B जो रखते हैं, या पेपर 2A 2B रखते हैं, इस तरह का जो रखेंगे उनके लिए ये फ़ी है। थर्ड जेंडर के लिए जो दोनों पेपर रख रहे हैं या 3 पेपर रख रहे हैं तो वो सारे लोगों के लिए 1000 रुपीज़ और 5000 रुपीज़ आउटसाइड इन इंडिया। ये आपको फॉर्म भर देना है, फॉर्म भरने के दौरान आपको फ़ी देना है। उसके बाद आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपका जो फॉर्म को बहुत केयरफुली आपको फॉर्म भरना है। कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली, नो करेक्शन विल बी परमिटेड वंस द एप्लीकेशन फॉर्म इज़ सबमिटेड। मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर आप फॉर्म पूरा सबमिट कर दिए हैं तो उसके बाद करेक्शन करने का परमिशन नहीं देता है। इसके अलावा नोट में यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड बाय ए कैंडिडेट फॉर द सेम सेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड एंड विल लीड टू द कैंसिलेशन ऑफ हिज हर रिजल्ट। मतलब ये हुआ कि अगर आप दो मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, सबमिट करते हैं किसी कैंडिडेट के द्वारा सेम सेशन में, तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा बच्चों। मतलब एक ही फॉर्म को एक ही आदमी 2 फॉर्म भर देगा, 2 चीज़, तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो आगे आप देख सकते हैं बच्चों, इन फर्स्ट सेशन जो पहला सेशन का जो एग्ज़ाम होगा, ओनली सेशन 1 विल बी विजिबल एंड कैंडिडेट कैन ऑप्ट फॉर दैट। इन द नेक्स्ट सेशन 2 विल बी विजिबल एंड द कैंडिडेट कैन ऑप्ट फॉर द सेशन। द एप्लीकेशन विंडो फॉर सेशन 2 विल बी रीओपन लेटर विच विल
नोटिफाई सेपरेटेड थ्रू ये पब्लिक नोटिस एग्जामिनेशन। मतलब जो सेशन 2 का जो एग्जामिनेशन होगा उसके लिए जो नोटिफिकेशन दिया जाएगा वो पुनः फिर से खुलेगा, फिर से बताया जाएगा जब एग्जाम सेशन 1 का हो जाएगा तब। आप देख सकते हैं कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द सेशन 1 एंड पे द एग्जामिनेशन फी फॉर द सेशन 1 इन द गिवन ड्यूरेशन। जो दिया हुआ ड्यूरेशन है, दिया हुआ टाइम है, वो कैंडिडेट अप्लाई करने के दौरान सेशन वन का फ़ी आपको पे कर देना है बच्चों। इफ़ ए कैंडिडेट विशेस टू अप्लाई फॉर सेशन 2 ऑल्सो ही हैज़ टू लॉग इन अगेन व्हेन द विंडो विल रीओपन। मतलब ये कहा जा रहा है कि अगर आप सेशन 2 में भी भाग लेना चाहते हैं तो जिस समय आपका विंडो ओपन होगा उस समय आपको ये काम करना है, पे करना है, अभी नहीं करना है। आगे हम देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है बच्चों। आप देख सकते हैं अंडर नो सर्कमस्टांसेस कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू फिल मोर देन 1 एप्लीकेशन फॉर्म। ये तो अभी हम लोग बताएं बच्चों कि एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरना है। स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन, मतलब बहुत ही कड़ा एक्शन लिया जाएगा। इवन एट ए लेटर स्टेज अगेंस्ट सच ए कैंडिडेट हु हैव फिल मोर देन 1 एप्लीकेशन, मतलब स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा अगर मोर देन आप भरते हैं तो ऐसा ना करें। उसके आगे आप देख सकते हो जो फ़ी का जो कटवाने का जो दिया हुआ है, द फी कैन बी सबमिटेड ओनली ऑनलाइन थ्रू नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, OPI सर्विसेज, ये सब से आपको कटवाना है बच्चों। तो ये पेमेंट का प्रोसेस वहाँ से जब भरते हैं तो उस समय आपको पता चल जाएगा बच्चों। तो ये सब आप समझ जाएंगे वहाँ पे भरने के दौरान। यहाँ पे आप देख सकते हो कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर JEE मेन, ये हम पॉइंट पढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट है। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर JEE मेन 2023 थ्रू द ऑनलाइन मोड ओनली, ऑनलाइन मोड ओनली होगा बच्चों। अप्लीकेशन फॉर्म इन एनी अदर मोड विल नॉट एक्सेप्टेड, अदर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही आपको JEE मेन का अप्लाई कर सकते हो। ये जो आपको अगर अप्लाई करना है तो कैंडिडेट थ्रू NTA का वेबसाइट में जाकर, या तो आप इस वेबसाइट में आप क्लिक करें या सर्च करें और उसको खोल के आपको फॉर्म भरना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। डाउनलोड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन एंड रिप्लिक ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, रीड द केयरफुली, इंश्योर योर एलिजिबिलिटी। मतलब आपको अच्छे से पढ़ लेना है सारी चीज़ों को। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे जो पॉइंट दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड नॉट ऑन द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर। कैंडिडेट मस्ट राइट हिज हर फुल नेम सेम एज प्रिंटेड ऑन द सर्टिफिकेट मार्कशीट। मतलब आपको ये गलती नहीं करना है बच्चों कि आप अलग अलग नाम दें, जो आपका मार्कशीट में दिया गया वही सब मार्कशीट का जो नाम होता है, जो आपका 10th 12th में जो है वही सब आपको देना है, दूसरा नाम नहीं देना, नहीं तो बाद में आपको प्रॉब्लम हो जाएगा बच्चों एडमिशन के टाइम में। इसके अलावा ये सारे पॉइंट्स आपको भरने के दौरान आपको पता चल जाएगा बच्चों। अब हम लोग सीधे आते हैं यहाँ पे इसमें हम बताना चाहेंगे बच्चों कि जो यहाँ पे पैटर्न किस तरह से होगा मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे नीचे दिया हुआ है लेकिन हम आपको अपने तरीके से बताता हूँ। जैसे कि एग्ज़ाम, जैसे कि मैंने आपको बताया CBT मोड में होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में होगा बच्चों। यहाँ पे जो पेपर पे जो क्वेश्चन जो दिया जाता है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये सारे पेपर, और ईच पेपर में 30-30 क्वेश्चन होता है बच्चों। मतलब 30-30 3 पेपर का होगा तो 90 क्वेश्चन होगा। उसमें से आपको 25 क्वेश्चन ही बनाना होता है एक पेपर में। 25 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन जो प्रत्येक मार्क्स जो होगा ईच क्वेश्चन में 4 मार्क्स आपको दिया जाएगा। इसका मतलब 25-25 आपको बनाना है तो टोटल आपका हो जाएगा 25-25। तो आप देख सकते हो टोटल आपका जो हो जाएगा 25 चौका 100, और ये 3 पेपर का तो 300 मार्क्स का हो जाएगा बच्चों, है ना। तो सारे पेपर का, एक पेपर में 100, दूसरे पेपर में 100 और तीसरे पेपर में 100 300 मार्क्स का इस तरह से पेपर दिया जाता है बच्चों PCM में। तो आप इसको PCM जो भरेंगे वो उसके लिए है, वो आप वहाँ पे सारा डिटेल आपका देख सकते हो। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको ऑलरेडी ये पता है कि हमको कौन कौन सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। इसके अलावा आप यहाँ पे हम लोग
बाकी तो हम लोग सब इन्फॉर्मेशन जान ही रहे हैं बच्चों। ये जो जेईई मेन एनटीए के थ्रू लिया जाता है, इसका सिलेबस की बात आप जानते हैं कि सिलेबस कौन कौन होगा। यहाँ पे सिलेबस भी आप लोग जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो आप इस पीडीएफ को ज़रूर डाउनलोड कर लें। इसमें सारा डिटेल्स आपको दिया गया है। और थोड़ा सा ये मार्क्स का जो आप देखते होंगे, जो क्वेश्चन जो है बच्चों, क्वेश्चन 2 सेक्शन में होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी में होगा बच्चों। सेक्शन ए में आपका जो क्वेश्चन होगा, से मैंने बताया ना, टोटल क्वेश्चन 30, सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन होगा और सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन होगा। 10 में से लेकिन यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन ही बनाना है, तो हो गया 20 और 5 25, 25 और ईच क्वेश्चन 4, तो 25 का 100 मार्क्स का। तो बच्चों इस प्रकार से आपको फॉर्म भर लेना है, सारा चीज़ अच्छे से समझ के। तो आज के लिए बस इतना ही, और जय हिंद जय भारत।